दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में भागवत कथा का शुभारंभ। मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी ने दिया सनातन का संदेश। झांसी नगरा क्षेत्र के आजादपुरा स्थित श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर नहर के पास में 15 से 22 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाली श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भक्तिभाव, वैदिक मंत्रोच्चार और मंगल आरती के साथ हुआ। कथा स्थल पर जैसे ही शंखनाद हुआ, वैसे ही वातावरण में सनातन संस्कृति की सुगंध फैल गई और श्रद्धालुओं के मन में भक्ति का दीप प्रज्वलित हो उठा। इस पावन आयोजन में कथा व्यास आचार्य पम पुष्पेंद्र दुबे जी महाराज ने भागवत महात्म्य का रसपूर्ण वर्णन करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का दिव्य दर्शन है, जो मनुष्य को धर्म, सदाचार और मानवता की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम के मुख्य यजमान शिल्पी रविंद्र साहू रहीं, जिनकी श्रद्धा भाव और सेवा समर्पण से यह आयोजन जन जन के लिए आध्यात्मिक संजीवनी बन रहा है। कथा का कुशल संचालन पम सियाराम शरण चतुर्वेदी द्वारा किया जा रहा है, जिनकी वाणी और व्यवस्था ने आयोजन को अनुशासित व सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। कथा के शुभ अवसर पर संघर्ष आप थोड़ा सा बैठ जाएं। आज हमको पंडित पुष्पेंद्र दुबे जी महाराज के मुख से अमृतमय वाणी की कथा, श्रीमद् भागवत कथा का अभी सोपान प्राप्त होगा और उसके पश्चात बल्कि जीवन जीने की प्रसाद वितरण भी होगा। आज मकर संक्रांति गुना पुण्य आज हमको प्राप्त होगा। एक बार आप सभी अपने लिए भी तालियां बजा लीजिए। आप लोग की मर्यादा सिखाती है। जब व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य को समझकर निष्काम भाव से कर्म करता है, तभी समाज में संतुलन, शांति और समृद्धि आती है। आज के समय में गीता का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि यह मनुष्य को अहंकार से हटाकर सेवा, सत्य और संयम की ओर ले जाता है। उन्होंने आगे कहा कि भागवत कथा का मूल उद्देश्य केवल कथा श्रवण नहीं, बल्कि जीवन को संस्कारों से जोड़ना है। जब घर घर में श्रीमद् भागवत की ध्वनि गूंजती है, तब केवल मंदिर नहीं, पूरा समाज पवित्र हो उठता है। युवाओं को चाहिए कि वे सनातन मूल्यों को अपनाकर नशा, हिंसा और भ्रम से दूर रहें तथा शिक्षा, सेवा और सदाचार को जीवन का आधार बनाएं। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। मेरा नाम रविंद्र साहू। कथा चल रही है और बब्बा के पास हो रही है। जैसा कि 5 कन्याओं का विवाह होना है, तो उनसे कुछ सम्मान शुल्क लिया है क्या? हाँ, कुछ लोगों से लिया है, जी, कुछ लोगों से नहीं लिया, जिसके बाद नहीं। इससे पहले भी ये कार्यक्रम करते रहे कि पहली बार? भंडारा किया था इससे पहले। कलश यात्रा का क्या रूप रहा आज का? अच्छा रहा। कहाँ से उठी कलश यात्रा, कहाँ से? अग्रवाल गार्डन प्रेमनाथ थाने के पास। मेरा नाम शिल्पी साहू है। आज कथा अग्रवाल गार्डन से उठी है, प्रेमनगर थाने से। यहाँ पे दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर तक, और यहाँ आज भागवत का पहला दिन है। पंडित पुष्पेंद्र जी महाराज जी के द्वारा हो रही है। सब क्या नाम है आपका, क्या आयोजन होगा? भाई साहब, हम आचार्य पंडित श्री अनिल कुमार दुबे अन्नू महाराज जी, दक्षिणमुखी हनुमान जी महाराज के पुजारी एवं महंत हैं। ये कार्यक्रम सभी के सहयोग से हमारे यजमान जी श्री रविंद्र साहू, पत्नी शिल्पी साहू जी, सभी के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। और ये कार्यक्रम सभी भक्तों के द्वारा सभी के कार्यक्रम में संपन्न होने जा रहा है। और आचार्य पंडित श्री पुष्पेंद्र दुबे जी महाराज जी, जो भागवताचार्य, जिनकी मुखार बिंद से हम लोग भगवान श्री भागवत कथा का आयोजन जो हो रहा है उसको श्रवण करेंगे। ऐसे हनुमान जी महाराज जी सब पे कृपा करें, जैसा रविंद्र साहू जी पे ऐसी आशीर्वाद मिलता रहे, इसमें अपनी वाणियों के द्वारा समाप्त करते हैं। महाराज जी का आगमन कहाँ से हुआ है? महाराज जी का आगमन प्रेमनगर क्षेत्र से हुआ है। भैया, मैं पंचवटी से माँ संतोषी का जो दिव्य दरबार लगता है, वहाँ से उपासिका हूँ। और भैया जी के द्वारा भागवत में यहाँ मुझे आने का सौभाग्य मिला है, तो इसी में कमेटी सहित सभी लोग हम लोग आए हैं। आज मकर संक्रांति है, क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहेंगे कि सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो, और ऐसे ही धर्म के कार्य में सभी लोग सम्मिलित होते रहें। समस्त कमेटी सहित आए। शिल्पी साहू नाम है, और आज इस प्रेमनगर क्षेत्र में बड़े ही उत्सव का दिन है और महात्यौहार के रूप में आज हम सब लोगों के लिए इस कथा व्यासपीठ के यहाँ उपस्थित हैं। रविंद्र शिल्पी साहू ने जो इस कथा का बीड़ा उठाया है, 5 कन्याओं के सम्मेलन को जिस तरह से दशा दी है, निश्चित ही प्रशंसनीय, स्वागत योग्य है। आज बड़ी संख्या में क्षेत्र की माताएं बहनें लगातार लगभग सुबह से अग्रवाल जो गार्डन है वहाँ से चल कर के इस यात्रा में शामिल हुई हैं, और यहाँ बड़ी संख्या में माताएं बहनें विराजमान हैं। मैं आज इस क्षेत्र की ओर से और धर्म के माननीय धर्माचार्यों की उपस्थिति में
मैं रविंद्र शिल्पी साहू को बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं कि इस धर्म के कार्यों से जुड़ करके जो आपने 5 कन्याओं के विवाह सम्मेलन का जो आयोजन आपके द्वारा आयोजन किया जा रहा है, निश्चित ही ये बहुत बड़ा उपलब्धि भी है। ये समाज में बहुत बड़ी एक आने वाले समय में इस तरह के कार्यों से जो हमारे समाज में एक हमारे जो सामान्य वर्ग के, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, किसी भी प्रकार से अगर अपनी बच्चियों को लेकर के निराशा रहती है, निश्चित ही इन्होंने उसके चेहरों पर खुशी लाने का जो काम किया है, भगवान और ईश्वर माँ पीताम्बरा माई और रामलीला सरकार निश्चित ही आप पे आशीर्वाद देंगे और हम सभी का जो सहयोग बन पड़ेगा आपके साथ में खड़े हुए हैं। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपको समस्त परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं।